नमस्कार, CGworld.com में आपका स्वागत है। हमारे इस खास पेशकश जिसका नाम है हफ्तावाल में हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के आसपास पिछले हफ्ते हुई प्रमुख घटनाओं की और प्रमुख खबरों की। इस हफ्ते की खबरों की ओर चलते हैं, आइए। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से सरकार चला रही है। इसके पहले 15 साल तक पार्टी ने प्रदेश में विपक्ष की राजनीति की। सरकार में आने के बाद पार्टी में भी बदलाव की बयार का कुछ ऐसा असर है कि खेमेबाजी जैसी कुछ पुरानी बीमारियां फिर से सताने लगी हैं। लंबे समय तक पार्टी का झंडा उठाने वाले संगठन के लोग एक बार फिर हाशिए की ओर अपना नया रास्ता तलाश रहे हैं। बदलाव की इस हवा के झोंके में यह सवाल भी फड़फड़ा रहा है कि संगठन के लोगों को अब किसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस संगठन ने एक अच्छा मैसेज यह दिया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल के दौरे के समय तंजकसी को लेकर उभरे विवाद के बाद कांग्रेस संगठन ने जिस तरह कदम उठाया है उससे कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। तारीखों का सिलसिला कुछ यूं है कि 4 जनवरी को घटना हुई, 8 जनवरी को कमेटी ने आकर जांच भी पूरी कर ली और 16 जनवरी को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। फिर 20 तारीख को फैसला भी आ गया, जिसमें हाल ही में नियुक्त किए गए संगठन के एक ओहदेदार की छुट्टी कर दी गई। तारीख पर तारीख देने और मामले को पेंडिंग करने के पुराने ढर्रे पर चलने की बजाय घटना के सिर्फ 16 दिन बाद मामले का वारा न्यारा कर दिया गया। प्रदेश संगठन के लोगों ने इस मामले में समय की पाबंदी पर जोर अधिक दिया और कई दूसरी औपचारिकताओं में बेवजह समय नहीं गंवाया। मसलन झगड़ा शहर कांग्रेस का था, लेकिन शहर कांग्रेस प्रभारी को न जांच में बुलाया गया और न ही शहर कांग्रेस के अध्यक्ष से रिपोर्ट मंगाकर बेवजह वक्त जाया किया गया। अलबत्ता जिला ग्रामीण कांग्रेस के प्रभारी को भेजकर तय समय के भीतर सारी रस्म पूरी कर दी गई। दिलचस्प बात यह भी है कि ब्लॉक अध्यक्ष को हटाते समय इस बात को भी तवज्जो नहीं दी गई कि उनकी गिनती कांग्रेस के ताकतवर खेमे में होती है। पूरी तरह से निष्पक्ष, साफ सुथरी और समय सीमा के भीतर की गई इस कार्रवाई के जरिए यही संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस संगठन के कामकाज का तौर तरीका अब बदल गया है और सही रास्ते पर है। लेकिन सरकारी तर्ज पर नोटिस, नोटशीट, इंक्वायरी रिपोर्ट जैसे जुमलों से भरे इस एक्शन के बीच कांग्रेस संगठन जिस तरह मामले को घर की बात घर के भीतर आपस में सुलझाने की बजाय ठोक पीट कर बराबर करने की तैयारी में नजर आया, उससे यह तो साफ हो गया कि सरकार में आने के बाद पार्टी अब वैसी नहीं रह गई है जैसी विपक्ष में रहते हुए थी। बदलाव का यह फार्मूला 20 साल से पार्टी में अपना सब कुछ लगाने वालों को खलनायक और पार्टी में गिनती के दिन गुजारने वालों को नायक तो बना सकता है, मगर बदलाव की इस कवायद में कांग्रेसी खेमों के बीच की खाई कम होने की बजाय बढ़ती दिखाई दे रही है। बिलासपुर शहर कई दशकों से कांग्रेस की राजनीति के इस गुणधर्म का गवाह रहा है और पार्टी को यहां से चुनाव दर चुनाव लगातार हारता हुआ देखता रहा है। अब यह पुराना घाव फिर से उभर कर अगर नासूर में तब्दील हो जाए तो फिर कांग्रेस को अपने पुराने दिनों की ओर लौटने के लिए इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं मिल सकेगा। सियासत के मैदान और शतरंज की बिसात में समानताएं तो कई हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क यह है कि शतरंज में प्यादा अगर किसी तरह आखिरी घर तक पहुंच जाए तो वजीर बन जाता है, लेकिन सियासत में किसी प्यादे को मारने के बाद वजीर को यह गारंटी कहाँ मिलती है कि वह सिर्फ इस दांव के भरोसे राजा को शह और मात दे सकता है। बीजेपी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार चलाती रही, अब विपक्ष में है। सत्ता की कुर्सी से उतरने के बाद
पार्टी ने पहली बार सड़क पर आकर बड़ा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन धान खरीदी के मुद्दे को लेकर था और छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ एक ही दिन हुआ। बिलासपुर में भी पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को ललकारने के साथ ही अपनी एकजुटता की भी नुमाइश की। बिलासपुर जिले में बीजेपी के दो कद्दावर नेता अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर जिगरी दोस्त की तरह एक ही बैलगाड़ी पर सवार होकर धरना स्थल पहुंचे। पार्टी के विपक्ष में आने के बाद सड़क पर यह बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें प्रदेश की मौजूदा सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। जिस तरह भूपेश बघेल की अगुवाई में प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर एक मामले में किसानों के साथ खड़े होने का दावा करती है, इस दावे को खोखला साबित करने की गरज से बीजेपी ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिससे सत्ता पक्ष के सबसे मजबूत खंभे पर चोट की जा सके। इस मुहिम में बीजेपी को कितनी कामयाबी मिल पाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बिलासपुर जिला मुख्यालय के इस प्रदर्शन में 6 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपाइयों की हिस्सेदारी और प्रदर्शन के दौरान शहर की सड़कों पर भाजपा के झंडों के साथ नजर आ रही भीड़ से फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का हौसला बढ़ाने में कामयाबी जरूर दिखाई दे रही है। शहर के एक शेल्टर होम में महिलाओं के शोषण की खबर को लेकर न्यायधानी का नाम पिछले हफ्ते सुर्खियों में रहा। यह शेल्टर होम एक एनजीओ की ओर से संचालित किया जाता रहा है, जहां की 3 महिलाओं ने शेल्टर होम में चल रहे दैहिक शोषण और प्रताड़ना का ब्यौरा मीडिया के सामने आकर दिया। इन महिलाओं ने यह भी बता दिया कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। बाद में महिलाओं ने अदालत में भी यही बात दोहराई। इसके बाद मामला दर्ज कर शेल्टर होम के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है, जिससे शेल्टर होम को लेकर सही तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। जांच में शायद यह बात साफ हो सकेगी कि अब तक शेल्टर होम में क्या चल रहा था और कब से चल रहा था। क्या इसके पहले वहां के हालात को लेकर शिकायतें हुई थी और यदि हुई थी तो क्या कार्रवाई की गई थी। हालांकि शेल्टर होम को लेकर जिस तरह से महिलाओं ने मीडिया के कैमरों के सामने अपनी बात रखी है, उसके बाद से यह सवाल जरूर अस्तित्व में आ गया है कि क्या निर्भया कांड के बाद कानून की सख्ती की चर्चाओं के बीच अभी भी इस बात की गुंजाइश है कि दैहिक शोषण और प्रताड़ना जैसी शिकायतों के बावजूद महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की जाती है। शेल्टर होम की घटना की जांच के साथ ही शायद इस बात का भी खुलासा हो सकेगा। बिलासपुर शहर अपनी हरियाली की वजह से भी जाना जाता रहा है। आज भी उस दौर को याद किया जाता है जब बिलासपुर की हरियाली लोगों को अपनी ओर खींचती रही, जिसकी वजह से लोग कहते थे कि बिलासपुर आने वाले ज़्यादातर अफसर, कर्मचारी, व्यापारी, कामगार यहीं बसना चाहते हैं। इस शहर की कई सड़कें अपने किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ों की वजह से भी पहचानी जाती रही हैं, लेकिन तरक्की के नाम पर पेड़ों की कटाई ने कई सड़कों की तस्वीर बदल दी है। कुछ ऐसी ही तैयारी देवरी खुर्द ओवरब्रिज से जगमल चौक के बीच भी चल रही है, जहां सड़क चौड़ीकरण की वजह से बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाने का फरमान जारी हो गया है। सड़क किनारे के कई पेड़ छायादार हैं और रास्ते पर चलने वालों को राहत देते हैं। इनकी कटाई रोकने के लिए पर्यावरण प्रेमियों ने हाल ही में जिला कलेक्टर से मिलकर फरियाद की है। उन्होंने अपनी ओर से ऐसे सुझाव भी दिए हैं जिससे पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। जिला प्रशासन को इन सुझावों पर जरूर गौर करना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल, ज्ञापन, विज्ञप्ति के नाम पर यह खबर हो सकता है कि विज्ञापनों के बीच कहीं दब गई हो, लेकिन इस मामले में गौर करने की बात यह भी है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में देश दुनिया में कई जगह बड़े बड़े पेड़ों को शिफ्ट करने की तकनीक का उपयोग हो रहा है, लेकिन ऐसे में
व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों से यह पूछने का मन करता है कि क्या हम भी इतने पीछे हैं कि ऐसी तकनीक अब भी हमारी पहुंच से दूर है, जिससे हम अपने पेड़ों के साथ अपनी पहचान को भी बचाने में नाकाम हो जाते हैं। कटने से पहले ऐसे किसी पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव में खड़े होकर ठंडे दिमाग से कभी इस सवाल पर भी गौर करना चाहिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हफ्तावाल के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते नए खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।